एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस में इंक्लूड रहेंगे इसमें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमंस रिलेट टू। वो किससे रिलेट करते हैं? सो देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कब आते हैं? जब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होंगे वो इंटरैक्ट करेंगे या उनकी वजह से ही बेसिकली एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग होता है, राइट? सो हम बोल सकते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन फैक्टर्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यही एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्वायर्ड ट्रेट? जो हम पैदा होने के बाद नहीं सीखते हैं। कल्चर, ऑब्वियसली, एजुकेशन, मानस, हाइट नहीं सीखते, राइट? सो जो हाइट रहेगी वो आपकी इनहेरिटेड ट्रेट है, यानी पेरेंट से मिली हुई ट्रेट है। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर इन लर्निंग अ लैंग्वेज अदर देन द मदर टंग मे बी ड्यू टू। मदर टंग को छोड़ के बच्चा लैंग्वेज को लर्न नहीं कर पा रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है मदर टंग को, या वो नेचर को नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है, या फिर वो फेल हो रहा है लर्नर टू कंसिडर द बायस टेकिंग प्लेस ड्यू टू कास्ट और क्रीड। सो इसका जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वो लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि मदर टंग तो वो अच्छे से बोल रहा है ना, राइट? लैंग्वेज को नहीं बोल पा रहा है, इस वजह से द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? Sarla is usually not able to follow the example given by the science teacher. The teacher tells her, you do not even understand simple things. तुम्हें सिंपल सी चीजें समझ में नहीं आ रही। क्या आपको क्या लगता है, ये मोटिवेट कर रहा है बच्चे को, ह्यूमिलेट कर रहा है, नीचा दिखा रहा है? डिफरेंशिएट मेथड है इंस्ट्रक्शन का, या इंडिविजुअल डिफरेंस है? सो बेसिकली जो टीचर क्या कर रही है यहाँ पे, ह्यूमिलिटेट कर रही है, राइट? तो ह्यूमिलेट नहीं करना है, नीचा नहीं दिखाना है, वो उसको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ टीचर यूजुअली असाइंस डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट स्टूडेंट्स। क्यों करती है टीचर? एक को मोनिटर बना रही है, को कोई और ड्यूटी दे रही है। स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक द सेम काइंड ऑफ वर्क, क्योंकि उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं। वेरी मच ट्रू। कंपटीशन पैदा करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। कॉपी करने के लिए? सो द बेस्ट ऑप्शन इज, क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। कोई अच्छे से कोई और काम कर सकता है, कोई क्लास ड्यूटीज अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है, कोई डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन कर सकता है, क्योंकि सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इस वजह से। इट इज नेसेसरी टू वैल्यू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लासरूम। क्यों इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वैल्यू करना चाहिए? फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट, क्योंकि ये लर्नर का राइट है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ऑल ऑफ द अबव? बेसिकली ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि चारों ही ऑप्शन क्या है, सही है, राइट? The reason for a learner facing difficulty in understanding a lesson in literature textbook, उसको लिटरेचर की टेक्स्ट बुक में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है लर्न करने में लेसन को, क्योंकि वो क्लियर नहीं है उसको स्कोप ऑफ लैंग्वेज। नॉट कॉम्प्रीहेंडिंग, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पा रहा है। तो दोनों ही चीजें जो है वो करेक्ट है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है, राइट? और वो क्लियर नहीं कर पा रहा है लैंग्वेज का स्कोप, सो दैट्स वाई वो, आप बोल सकते हो, उसको डिफिकल्टी हो रही है, राइट? सो द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वुमेन आर बेटर देन मेन इन हैंडलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा बोलते हैं ना, घर में भी कई बार होता है कि पापा आप जाके करिए, या पेरेंट्स जो हैं वो ये बोलते हैं कि मम्मा आप जाके करिए, आप इसमें ज्यादा बेटर हो रहा है। कई बार वुमेन को बेटर बोल देते हैं किसी चीज में, कई बार मेन को बेटर बोल देते हैं। तो बेसिकली ये क्या है? ये दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन जेंडर, कल्चर, एस्थेटिक सेंस, या मेमोरी। सो बात करें, दिस इज द जेंडर डिफरेंस, राइट? क्योंकि कुछ चीजें विमेन ज्यादा अच्छे से संभाल पा रही है, या कुछ चीजें मेन ज्यादा अच्छे से, तो दिस इज जो ये समाज ने डिफरेंस पैदा कर दिया है, दैट इज जेंडर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ड्यू टू फैमिलीज बीइंग डिफरेंट इंक्लूड। इंडिविजुअल डिफरेंसेस फैमिलीज में, क्योंकि बीइंग डिफरेंट, क्योंकि वो अलग अलग है। क्यों अलग अलग है डिफरेंट फैमिलीज एक दूसरे से, राइट? डिफरेंसेस इज पर्सनालिटीज, यस। इमोशंस नहीं बोल सकते। एटीट्यूडनल, फिजिकल। फिजिकल तो एवरीवन इज सिमिलर, दो आंखें हैं, दो हाथ है, राइट? सो पर्सनालिटी में हम बोल सकते हैं हर एक पर्सन जो है वो अलग है, राइट? सो दैट्स व्हाई फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। अ पर्सन having a highly structured attitude will give a poor cognitive response। उसका अच्छा highly structured attitude है, तो क्या वो poor देगा? ऐसा तो नहीं है। तो वो quick दे सकता है, but next options भी check कर लेते हैं। have feelings and belief in conflict। conflict में उसकी believe नहीं होगा, right? तो second answer is the correct answer।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन टू पर्सन कैन बी, एक दो पर्सन है राइट, आप और आपकी बहन या भाई भी हो सकता है, उन दोनों में डिफरेंसेस है राइट, तो वो क्यों है? डिसिमिलैरिटीज है उनकी पर्सनालिटीज में, सिमिलैरिटीज, अगर सिमिलैरिटीज होती तो डिफरेंसेस कैसे होंगे? कन्फ्लिक्ट्स है राइट, उन दोनों में कुछ कन्फ्लिक्ट्स है, लड़ाई झगड़ा है इस चीज के लिए राइट। सो यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम है उनकी पर्सनालिटी, तो सेम तो है ही नहीं, तभी तो यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पूछा है, क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी है वो एक दूसरे से डिसिमिलर है, इसीलिए उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हर लर्नर यूनिक है, इसका क्या मतलब है? हर लर्नर यूनिक है, लर्नर डू नॉट हैव कॉमन क्वालिटीज, नहीं, अ कॉमन करिकुलम फॉर ऑल द लर्नर्स इज नॉट पॉसिबल। It is impossible to develop the potential of learner in a heterogeneous class. No two learners are alike in the abilities, interest and talents. उन्होंने बोला है कि कोई भी लर्नर जो होगा वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम नहीं हो सकता राइट। सो फोर्थ आंसर इज द करेक्ट वन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल लर्नर डिफर फ्रॉम ईच अदर। रेट ऑफ डेवलपमेंट, किस चीज से वो एक दूसरे से अलग होंगे? उनके डेवलपमेंट में, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट में, सीक्वेंस तो सबका सेम ही रहता है, कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट भी सेम रहती है, प्रिंसिपल भी सबका सेम ही रहता है राइट। सो सबका सेम रहता है का मतलब ये है कि किसी की हाइट पहले बढ़ गई या किसी की ये चीज हो गई, बट प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े हैं वो तो सबके लिए सेम ही है ना राइट। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट जो आप बोल सकते हैं वो सब में अलग अलग है, कोई पहले जल्दी हाइट किसी ने गेन कर ली, किसी ने बाद में की राइट। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, द फर्स्ट वन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीमा लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली बट लीना को टाइम लगता है लर्न करने में, ये क्या बता रहा है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में डिफरेंसेस नहीं है, एक बच्चा जल्दी कर पा रहा है, एक बच्चा कम जल्दी कर पा रहा है राइट, तो इसी क्योंकि उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।